अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। 3 माह में तीसरे बड़े लीडर की पाकिस्तान आमद। बुलेटिन के आगाज में इसी पर बात होगी। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के बाद मलेशिया के वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। महातीर मोहम्मद 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। महातीर मोहम्मद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। मलेशिया के अजीम रहनुमा वजीर आजम महातीर मोहम्मद की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला हुक्काम ने नूर एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया। मलेशियन वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। 3 रोजा दौरे में दोनों वज़ीर आज़म 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वो सनतों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के राउंड टेबल इजलास में भी शरीक होंगे। इस दौरे में मलेशिया की जानिब से पाकिस्तान में $90 करोड़ सरमायाकारी मुआहिदों का इम्कान है। महातीर मोहम्मद वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मलेशिया की जानिब से पाकिस्तान में $90 करोड़ सरमायाकारी मुआहिदों का इम्कान। किन शोबों में सरमायाकारी होगी? मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बता दिया। कहते हैं IT, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ज़राअत और तवानाई और इसके अलावा दीगर शोबों में भी सरमायाकारी होगी। ये भी कहा कि दीगर मुमालिक तक बरामदात बढ़ाना बड़ी कामयाबी होगी। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बड़े मेहमान का बड़ा दौरा। महातीर मोहम्मद पाकिस्तान पहुंच गए। करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी के साथ मलेशियन सरमायाकार भी हमरा। मुशीर तिजारत कहते हैं मलेशियन सरमायाकार IT, टेलीकॉम, तवानाई, टेक्सटाइल, ज़राअत में सरमायाकारी करेंगे। $800 मिलियन, $900 मिलियन के इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। तजारती मुशीर ने दोस्त मुल्क चीन के अलावा सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजबूत बनाने का भी मशवरा दिया। हमें ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हर कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबार में मलेशिया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। नैब ने काम इस्तेदाद से ज्यादा फैला लिया। तवज्जो बड़ी मछलियों पर ही रहनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने दे दिया है बड़ा बयान। आइंदा 3 हफ्तों में मुल्क के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर आने की नवीद भी सुना दी। कहा, भारतीय इलेक्शन होने तक मोदी की शरंगेजियों से मुहतात रहना होगा। वजीर आजम ने कालेदम तंजीमों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। प्रिंट मीडिया मालिकान और एडिटर से बड़ी बैठक में वजीर आजम की दबंग बातें। कालेदम तंजीमों को हरगिज बर्दाश्त न करने का ऐलान। कहा, दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। बड़े चैलेंजेस क्या हैं, बड़ा खतरा किससे और बड़ी खुशखबरी क्या, सब बता दिया। खान साहब ने बताया, रोजगार की फराहमी और इदारा जाती इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात। मुल्क दिवालिया होने से बचाने के बाद अब इक्तिसादी बहाली और FATF की मनफी फहरिस्त से निकलना बड़े चैलेंजेस हैं। मोदी की इंतखाबी शरंगेजियां बड़ा खतरा करार। कहा, पुलवामा वाकया से मोदी ने सियासी फायदा उठाया, लेकिन अब उसकी रेटिंग गिर रही है, इसलिए भारत में इलेक्शन तक बहुत मोहतात रहना होगा। एहतसाब से मुतालिक बोले, मुल्क पर 30,000 करोड़ कर्ज चढ़ाने वाले कौमी मुजरिम हैं। पहले शरीफ फैमिली ने शोर मचाया, अब जरदारी खानदान वावेला कर रहा है। नैब को चाहिए तवज्जो बड़ी मछलियों पर ही रखे। ये भी कहा कि नैब ने इस्तेदाद से ज्यादा काम बढ़ाकर ब्यूरोक्रेसी को भी खौफजदा कर दिया। वजीर आजम ने यह भी बताया कि IMF की सख्त शराइत का मामला काबू में आ चुका। आइंदा 3 हफ्तों में बड़े लेवल की अच्छी खबर आने की नवीद भी सुना दी। कहा, मुल्की मसाइल इसी खबर की बुनियाद पर हल होंगे। वजीर आला पंजाब का दिफा करते हुए खान साहब ने कहा, बुज़दार का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, उन्हें वक्त मिलना चाहिए। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ ने मुसलसल तीसरे हफ्ते भी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं, मियां साहिब को मुसलसल एंजाइना की शिकायत है, लेकिन पंजाब हुकूमत का कहना है ऐसा कुछ नहीं। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। कायद से मुलाकात का कोई इम्कान न था, लेकिन मतवाले हर जुमेरात की तरह कोट लखपत जेल पहुँचे और नवाज शरीफ से यकजहती का इजहार किया। मरियम नवाज मुलाकात के लिए पहुंची तो कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया।
शहबाज शरीफ ने भी बड़े भाई से जेल में मुलाकात की। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ को मुसलसल एंजाइना की शिकायत है। मुलाकात के दौरान भी उन्होंने सांस लेने के लिए स्प्रे इस्तेमाल की। शरीफ खानदान का शिकवा है कि अहले खाना की मुलाकात भी सिर्फ जुमेरात के दिन तक महदूद कर दी गई है। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। मियां साहब की तबीयत कैसे डॉक्टर साहब? I have not seen him since last week. दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की सेहत ठीक है, सिर्फ ब्लड प्रेशर मामूली ज्यादा है। साबिक वज़ीर आज़म ने जो कुछ खाया, शहबाज गिल ने इसकी तफसील भी ट्वीट में बयान कर दी। और इस सब के बीच हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन जमातें नई हिकमत अमली ला रही हैं। ऐसे में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। तब्दीली सरकार की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। साबिक सदर का ये कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने सर जोड़ लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में JUI फेकी फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान से मुताबिक हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मुजम्मत। बोले नैब की कार्रवाइयाँ एहतसाब नहीं, सियासी इंतकाम है। हुक्मरानों में गली और मोहल्ले चलाने की अहलियत नहीं, पूरा मुल्क कैसे चला सकते हैं। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर भी हुकूमत संजीदा नहीं। आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने की बजाय अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। दोनों की सियासत का हाल नवाज शरीफ और जरदारी जैसा हो चुका है। वजीर इत्तलात ने बड़ी पेशगोई कर दी। फवाद चौधरी का कहना है बिलावल और मरियम करप्शन के पैसे से अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। जो नवाज शरीफ और जरदारी की लेगेसी थी, इन्होंने दरख्तों को भी नहीं छोड़ा। करप्शन की फसल को इतना पानी दिया, वो संगलाख दरख्त बन गए हैं। उन मुस्तकबिल के दो लीडर्स ने जन्म लिया है। मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। दोनों का जो तजुर्बा है या तहरीक है वो ये है कि एक के वालिद साहब जो हैं वो 300 अरब लेके जेल में बैठे हुए हैं, एक के वालिद साहब 500 अरब लेके जेल में जाने वाले हैं। दोनों की सियासत बेसिकली अब्बू बचाओ तहरीक है और दोनों अब्बू बचाओ तहरीक के ऊपर निकले हुए हैं। इन्होंने जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं की। मैं पहले कहता था कि जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन है। अब इसके ऊपर इनकी औलाद भी कन्विंस हो गई है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का बड़ा बयान। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा आसिफ जरदारी खुद को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो को कुर्बानी की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। कोई ताकत बिलावल को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें गाड़ी की छत पर देखकर डरता हूं। वज़ीर रेलवे का मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। पीपल्स पार्टी सियासी अपनी तबाही और बर्बादी के आखिरी दाने में। बिलावल जो है इंडिया की पिच पे खेल रहा है। बिलावल ने इंडियन मीडिया के मुंह में नवाला डाला है। बिलावल जो है इन्फ्लुएंस एजेंट है इंडियन मीडिया का। मैं तो जब उसको गाड़ी की छत पे खड़े हुए देखता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि शायद किसी इंटरनेशनल ताकत ने जो शेख रशीद की आवाज को दबाना चाहती है, वो इसको मरवा देंगे और मत्थे मेरे लगा देंगे। मैं खूबसूरत परिंदों का वैसे ही शौकीन हूँ। मेरी कोई ऐसी दहशतगर्दी की सोच नहीं है। बिलावल को बाप अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुर्बानी की दहलीज पर चढ़ा रहे हैं। नवाज शरीफ बाहर तो नहीं जा सकेंगे। रिलीफ का फैसला कोर्ट ने करनी है। जो कफन होंगे उन पे जेबें लगी होंगी। ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, ये लंदन का जनाब है, ये स्विस अकाउंट है। अगर इमरान खान भी इन लोगों का मुहासबा नहीं कर सका तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल कराएगा। उन्होंने एहतसाब कमीशन जो सिंध का बनाया है उसमें फरियाल तालपुर और शर्जील को डाल दिया है। ऐसी जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का स्पीकर ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन बना दिया कि दूध की रखवाली पे बिल्ले बैठा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतनाज़ा बयान ने भारत को खुश कर दिया। कल तक बिलावल भारत की जबान बोल रहे थे, आज भारतीय मीडिया बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान बोल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतनाज़ा बयान। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। वही हुआ जिसका खदशा पेश किया जा रहा था। भारतीय मीडिया बिलावल के बयान को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगा। फवाद चौधरी ने कहा
कि बिलावल ने इंडिया से मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया है। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें। बिलावल भारत की जुबान बोल रहे हैं या भारत बिलावल की जुबान? पीपल्स पार्टी के जियालों को सोचना होगा। बिलावल भुट्टो जिस भारतीय फिजाइया को अहमियत दे रहे हैं उस पर तो खुद नरेंद्र मोदी को भी एतबार नहीं। बालाकोट वाक़े के बाद भारतीय वजीर आजम ने पाक फिजाइया की ताकत को तस्लीम किया। गुब्बारे फाड़ने और कव्वे मारने वाली भारतीय फिजाइया के कारनामे जानिए इस रिपोर्ट में। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। बिलावल भुट्टो साहब, भारतीय फजाइया पर आपका मिसाली एतबार अपनी जगह, लेकिन मोदी का बयानिया आपसे अलग है। का ताज पहनाया तो बेशर्मी से अगर मगर पर उतर आया। कल यही मोदी कह देगा कि काश भारत के पास MM आलम होते, काश हसन सिद्दीकी होते, लेकिन बिलावल साहब आप क्या कहेंगे? इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे, जहाज उनको ना उड़ा दे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों पर नाज करना है तो जरूर करें, लेकिन सोच लें ये भारत के वो जंगी तैयारे हैं जो मिसाइल मारकर पाकिस्तानी गुब्बारा फाड़ते हैं, बेजुबान कव्वों को मारते हैं। और बिलावल साहब, इन भारतीय तैयारों को ज्यादा गुस्सा आ जाए तो आपस में लड़कर तबाह हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूजीलैंड की हम मनसब को फ़ौन दहशतगर्दी के बाद बेमिसाल एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करने पर तारीफ की। जसिंडा आर्डर्न को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। और कराची में फिर वही आग, फिर कोई फायर एग्जिट नहीं, फिर 2 अफराद कूदकर जान से गए। फिर शहरी तमाशा ही देखते रहे और फिर फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। एक बार फिर वजीर बल्दियात अपनी मजबूरी का रोना रोते रहे। फैसल खान की रिपोर्ट। एक बंदे ने ऊपर से 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है, PMT के ऊपर गिरा है, वो गिरते ही बेचारा वो दम तोड़ गया है। वक्त था 11:50। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नूर ट्रेडर सेंटर की 4थी मंजिल पर लगने वाली आग देखते ही देखते फैलती गई। इमारत में मौजूद लोग महसूर हो गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमला पहुंच तो गया, लेकिन लोगों को रेस्क्यू ना कर सका। धुआं भरा तो लोगों को जान बचाने के लिए मजबूरन इमारत की बालाई मंजिल से कूदना पड़ा। 2 बंदे लटक के ना पाइप को, बेचारे थक के फिर गिरे दोनों। पूरे ऑफिस है, नहीं फायर एग्जिट कोई नहीं है। मुझे 8 महीने हो गए, 7 महीने आए, मैंने कोई फायर एग्जिट नहीं देखा आज तक। छलांग लगाने वालों में से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। भगदड़ और आतिशज़दगी के दौरान 8 अफराद जख्मी हुए। 4th फ्लोर इनिशियली जो है वो और 11th फ्लोर के ऊपर वो ट्रेवल करके आ गई डक के अंदर। धुआं जो था वो तकरीबन हर फ्लोर पे ही पहुंचा, तो लोग उससे पैनिक हो गए। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके आग पर काबू पा लिया गया। बुलंद इमारतों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए का कारोबार तो कर लिया जाता है, लेकिन तामीरात के दौरान इंसानी जानों के हिफाजती इक़दामात को क्यों खातिर में नहीं लाया जाता? कैमरा टीम, साथी रिपोर्टर फैसल खान और खुर्शीद आलम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। आमिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। बैन करते ये लवायकीन है हमजा मसूद के। नॉर्थ कराची सेक्टर 11C का रिहायशी 27 साल हमजा मसूद 3 बहनों का इकलौता भाई और घर का वाहिद कफील था। हमजा गुलशन इकबाल के नूर ट्रेड सेंटर में वाक़ई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में मुलाजिम था। हमजा के कजन का कहना था कि खबर मिली तो पैरों तले जमीन निकल गई। वालिद साहब उधर ही रहते कि इतनी देर में चचा की जो है डायरेक्ट कॉल आ गई थी कि जो है उनके ऐसे जो इंतकाल हो चुका है हमजा का। इमारत से गिरकर जाँ बहक होने वालों में मलिर का रिहायशी 20 साला जानजेब भी शामिल है। जानजेब के अहले खाना का कहना है कि उसकी कुछ अरसे बाद शादी थी। 5 बहन भाई हैं, एक बहन की शादी हो चुकी है, बाकी अब इसकी बारी थी, इसकी शादी करनी थी हमने। अहले खाना सवाल करते हैं कि आखिर उनके प्यारों का कसूर क्या था? हादसा जो साने में तब्दील हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? कैमरामैन फैसल अगाई, एरिक परेरा और साथी रिपोर्टर अली हसनैन के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। गुलशन इकबाल की 14 मंजिला इमारत में भड़कते शोलों ने 7 साल पहले होने वाले वाक़े की याद ताज़ा कर दी। 7 साल पहले स्टेट लाइफ की बिल्डिंग आग की लपेट में आई तो नौजवान उवैस बेग
आग में झुलसने से बचने के लिए ग्रिल से लटक गया। नौजवान लटका रहा, लोग तमाशा देखते रहे। नौजवान की हिम्मत ने जवाब दिया और वो जिंदगी की बाजी हार गया। 7 साल बाद वही शहर, वही मंजर, वही हुक्मरान, वही इदारे और वही अवाम, लेकिन फिर वही नाअहली, वही बेबसी। गुलशन इकबाल की बुलंद इमारत में शोले भड़क रहे थे, नौजवान इमारत से बाहर लटक रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ ना किया। सीढ़ी लगाई छोटी छोटी, जो मेरे पास थी बराबर में सीढ़ी छोटी थी, मैंने वो लगा दी। उसके अलावा चादरें घर में से ले फेंकी। कई लोग सोए हुए पड़े थे, उनके दरवाजे पीटे मैंने पड़ोस में। पौन घंटा था। तमाशा देखने वालों क्या किया? क्या फोम नहीं रखा जा सकता था? क्या चादरों की मदद से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था? क्या हाथों की जंजीर नहीं बनाई जा सकती थी? हुक्मरानों की क्या बात करें, सईद गनी तो विजारत बल्दियात रख कर भी इस कदर बेबस हैं कि इदारों की गफलत बयान करते रहे। हमारे इदारे बहरहाल अपने तौर पे कोशिशें करते होंगे, लेकिन उनकी भी कोताहियां हैं। इमारत बनाने वाले ने भी ना इमरजेंसी एग्जिट बनाया, फायर अलार्म सिस्टम था, ना आग बुझाने के आलात रखे। लेकिन ऐसी इमरजेंसी की सूरत में मुहज्जिब मुआशरों में क्या होता है, देखिए और सीखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के लिए 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली। बहरिया टाउन अमल दरामद केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल में 460 अरब रुपए अदायगी की बहरिया टाउन कराची की पेशकश कबूल कर ली। नैब को बहरिया टाउन कराची से मुतालिक रेफरेंस दायर करने से रोक दिया गया। बहरिया टाउन 7 साल में तमाम अदायगी करने का पाबंद होगा। 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए की डाउन पेमेंट जमा करानी होगी। बहरिया टाउन 1 सितंबर से माहाना 2 अरब 25 करोड़ रुपए 4 साल तक अदा करेगा। आखिरी 3 साल में बकिया रकम जमा करानी होगी, जिस पर 4% मार्कअप भी अदा करना होगा। बहरिया टाउन को आने वाली रकम का 30% सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा। अदालत ने करार दिया कि मुसलसल 2 या मजमूई तौर पर 3 अक़सात देने में नाकामी डिफॉल्ट सवर होगी। बहरिया टाउन ने पार्क्स, सैनमाज, जमीन और अमारात बतौर गारंटी दे दिए। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में नैब रेफरेंस दायर कर सकेगा। कराची में अगवा की अफसोसनाक वारदात। बल्दिया मदीना कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार अगवाकार भिखारी औरत से 9 माह का बच्चा छीन कर ले गए। कराची का इलाका बल्दिया मदीना कॉलोनी। 19 मार्च रात 9 बजे सड़क पर बच्चों के साथ बैठी गदागर खातून। 2 मोटरसाइकिल सवार अगवाकार आए। एक ने उतरकर गदागर खातून को पैसे दिए, प्यार करने के लिए बच्चा गोद में लिया, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा लेकर फरार हुआ। मोटरसाइकिल पर बैठा और साथी ने बाइक दौड़ा दी। गदागर खातून अगवाकारों के पीछे ही भागती रह गई। वाक़े का मुकद्दमा मदीना कॉलोनी थाने में दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन इस मंजर ने कई सवालात उठा दिए। क्या कोई ऐसा गिरोह सरगर्म है जो 9 मौलूद बच्चों को अगवा करने निकला है? अगर ऐसा है तो 9 मौलूद को अगवा करने का मकसद है क्या? कई सवालों के जवाब मुल्जिमों की गिरफ्तारी के बाद ही आ सकेंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी के अफसर का मेहनत कश बच्चों पर तशद्दुद माजरा क्या है, देखिए फयाज अहमद की रिपोर्ट। पेशावर यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के मेहनतकश बच्चों पर दादागिरी। बच्चे जामिया में तलबा का वजन चेक और जूते पॉलिश करके चंद रुपए कमाने आए थे, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर गौर खान सिखपा हो गए और बच्चों को बनाया तशद्दुद का निशाना। ऐसे मारते हैं कि घर जाता हूँ तो अम्मी मालिश करती है। जौहर साहब कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि बच्चे रोज तलबा को पैसों के लिए तंग करते हैं। इन्हें पहले भी यूनिवर्सिटी में आने से मना किया गया था। फयाज अहमद, समा, पेशावर। कतर में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले लियारी के नन्हे फुटबॉलर्स ने वजीर आला सिंध से मुलाकात की। वजीर आला से मुलाकात में 16 खिलाड़ी, कोच और लियारी के लोग शरीक थे। मुराद अली शाह ने हर बच्चे को 1-1 लाख रुपए और कोचेस को 2 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेली। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।